सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला है, इसे बहुत ही ध्यान पूर्वक का सुनना है आपको। नाम जप से साधक जब ऊंची अवस्था पर जाता है, जब परिपक्व अवस्था पर जाता है नाम जापक साधक, तो क्या क्या उसके साथ घटना घटती है, क्या क्या बदलाव, क्या क्या उसमें चेंज दिखने लगता है। तो जब आप नाम जप करते हुए परिपक्व अवस्था पर जाते हो तो आपको पहले ये 5 चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हरि भजन में ये पांचों ना सुहात, आलस, निद्रा, जगत प्रीति, बहुपाद, ये पांचों चीज नहीं सुहाते। आलस, निद्रा, जगत प्रीति, बहुपाद और विशेष सेवन, ये 5 चीज़ें जब आपको अच्छा ना लगे तो समझो कि आपकी साधना परिपक्व अवस्था पर जा रही है। जब ज़्यादा से ज़्यादा आपको केवल नाम में रस आने लगे, आनंद आने लगे, केवल नाम के सिवाय कुछ भी अच्छा ना लगे, तो आपकी साधना बहुत अच्छे स्तर पर जा चुकी है। संसारिक बातें करना आपको पीसे सेवन जैसा लगे, किसी का बात करना आपको विषय जैसा लगे, किसी के बारे में आपको सोचना, किसी के बारे में कटु वचन कहना विषय जैसा लगे, आपका हृदय से किसी के प्रति गलत ना निकले, तो आप परिपक्व अवस्था पर जा रहे हो। आपका मन इतना शुद्ध होने लगता है, आपके अंदर एक असीम शांति और पॉजिटिव सोच उत्पन्न हो जाता है। किसी के प्रति आपको अंदर से गलत भाव नहीं उत्पन्न होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनने लगते हो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने लगते हो, तो आपकी साधना, आपके नाम जप परिपक्व अवस्था पर पहुंच गया है। आपको केवल और केवल संतों का संग, भक्तों का संग अच्छा लगे, भगवान का धाम अच्छा लगे, तो आप परिपक्व अवस्था पर पहुंच गए हो। सोना, खाना, व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का चिंतन, ये सब आपके अंदर से निकलने लगता है, बहुत नाम मात्रा में हो जाता है। आलस, निद्रा, जगत प्रीति, बहुपाद और विषय सेवन, सांसारिक लोगों को ये 5 चीजें बहुत ज्यादा प्रिय है। खाना, सोना, इधर उधर की बातें करना, व्यर्थ में बोलते रहना, इधर का प्रपंच इधर करना, इधर का प्रपंच इधर करना। खाना, सोना, व्यर्थ की बातें, विषय सेवन, हमारे मन, चित्त, इंद्रिया। विषय सेवन का अर्थ यही नहीं है कि केवल स्त्री, धन। विषय का सेवन का अर्थ है कि हमारा मन भगवान की ओर लग रहा है, भगवान का चर्चा सुन रहे हैं, भगवान के लीला सुन रहे हैं, आँख से भगवान के सत्संग को देख रहे हैं, जिह्वा से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कान से भगवान का श्रवण, भगवान का कथा सुन रहे हैं, तो ये विषय सेवन ना करना हुआ। और विषय सेवन करना हुआ का मतलब संसारिक, गंदे लोगों का संग, गंदे आहार, गंदे बातें, गंदे वार्तालाप, ये सब के सब विषय सेवन है, यानी विष के समान है। भगवान की नाम, चर्चा, लीला के सिवाय कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, समझो कि ये विषय सेवन है। और विषय सेवन का अर्थ ये भी है इंद्रियों से गलत भोग, गलत दृश्य देखना, गलत पदार्थ खाना, गलत बातें सुनना, गलत लोगों का संग करना, ये विषय सेवन है। तो ये साधक को जब ना सुहाई दे, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नाम जब भजन अच्छा लगने लगे, तो उसका साधना परिपक्व अवस्था पर जा रहा है, बहुत ऊंची अवस्था पर जा रहा है। हर समय भगवान का नाम जप करने का उसे अंदर से अंदर ही प्रेरणा मिले,
हर समय भगवान का नाम जप करे। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता भगवान के नाम के, भगवान के सिवाय। सबको ज़्यादा से ज़्यादा संसार में सोना प्रिय है। देखो हमारी जो मन बुद्धि चित्त इंद्रिया है, ये सांसारिक चिंतन करके जब थक जाती है तो इसको निद्रा बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है। पर साधक को निद्रा विष के समान लगता है। उसे लगता है कितना सोएं, कई जन्म सोते हुए गुजर गए, कई जन्म खाते हुए अच्छे अच्छे पदार्थ खा रहे हैं, फिर भी वही अंदर का तरंग बना हुआ है। अच्छे अच्छे भोग भोग रहे हैं, अच्छे अच्छे जिह्वा से, कान से, नाक से। कब तक? थोड़ा इसको विश्राम दे। विश्राम कहाँ मिलेगा? भगवान में। अब ये क्या हुआ, सब इंद्रियां जब भगवान की ओर लग जाती है तो ये ही महासुख में बदल जाता है। और यही इंद्रियां जब संसार में लगी रहती है तो यही विष का समान हो जाता है। शरीर एक ही है, ये हमारे स्थूल, कारण और सूक्ष्म, ये तीन शरीर हैं। पर हम तीन शरीरों को जब हम स्थूल, ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर को ही अपना मान बैठते हैं, स्थूल शरीर को ही अपने स्वरूप का रंग मानते हैं, ये चमड़ी का। इसके अंदर आप जब निद्रा में जाते हो तो एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण। तो जो सूक्ष्म और कारण होता है उसको केवल और केवल भगवान की, उसको सुख चाहिए, आनंद चाहिए। आप देखो, जैसा आप देखते हो, जैसा सुनते हो, वैसा ही आपको सपने में जब सोने जाते हो तो निद्रा में आपको एक सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है। तो वो क्या होता है, जब स्थूल शरीर आप जैसा स्थूल शरीर से कार्य करवाए, जहाँ जहाँ इसको लगाए हो वहीं स्थूल शरीर से ये सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है निद्रा में। और कारण, यही शरीर जब मृत्यु अवस्था पर पहुंच जाता है तो वो कारण होता है। यानी ये शरीर को छोड़कर और हमारा ये अंदर का जो सूक्ष्म और कारण मिलकर और दोनों प्रवाह करते हैं। तो यही हमें भगवान में लगाए रखना है और निरंतर नाम जप करना है। सब कार्य करते हुए नाम जप करो। जब आप अच्छी स्थिति पर चले जाओगे तो आपको खुद अनुभव होगा कितना अवस्था पर हम पहुँचे, कैसी अवस्था पर अभी हमारी साधना है। जब आप अच्छी अवस्था पर पहुँचोगे तो आपको ये प्रश्न ही नहीं पूछना पड़ेगा हमारी साधना किस अवस्था पर। बस आपको उतना जनाया जाता है जितना आप जानो। अगर आपको ज़्यादा आपको जानेंगे कि हमारी साधना कितना है, कहाँ तक पहुँचे, तो फिर आपके अंदर अहंकार आता है। अहंकार आपको भ्रमित करता है भगवान से, यही अहंकार आपको गिराता है। तो अहंकार ना आए और आप केवल इतना जानो कि हाँ बस हम अच्छे अवस्था पर, अच्छे राह पर चल रहे हैं, इतना बस जानो। क्योंकि साधक में अहंकार आना बहुत बड़ी बाधा है। अहंकार न उत्पन्न हो। जय श्री राधे, जय श्री।